बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपके बीपीएससी टीचर के लिए एंड बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो आप देते हैं विफल होते हैं, बट मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपको हम बैक टू बैक एक अच्छे से पैटर्न पे आपको वन लाइनर के तौर पर आपको याद करवाएंगे। मैं हूँ विकास पैटी, जो कि आपको मार्गदर्शन में आपको हेल्प करूँगा। चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कवर करवाएं। आप लुसेंट से आपको कवर करवाएंगे, जो कि लुसेंट की कोई भी एग्ज़ाम के लिए बेसिक आपको चाहिए तो ये लुसेंट ही प्रोवाइड करवा सकता है। इसलिए हम आपको लुसेंट से जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करवाएंगे। और चलते टॉपिक है मौर्यकाल। मौर्यकाल से बहुत सारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्यकाल, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में खासकर आपको बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम में कहेंगे। मौर्यकाल बिहार से रिलेटेड भी है, इसलिए बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से देखेंगे और कवर अप करेंगे। चलते हैं, देखते हैं मौर्यकाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य के अन्य नाम क्या था? तो ये था विष्णुगुप्त। क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विष्णुगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किसी तुलना में क्या वैली की प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में किसकी तुलना में क्या वैली की प्रिंस से की जाती है, वो कौन सी है? तो ये है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कौटिल्य की पुस्तक के नाम है तो अर्थशास्त्र, उसकी पुस्तक से तुलना की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वह शासक जो राजसिंहासन पर बैठने के लिए बड़े भाई का मुस्लिम की हत्या की थी, वो कौन थी? तो ये थे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सम्राट अशोक। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसे अशोक प्रभावित था, वो कौन थी? चंद्रलेखा, चारुलता, गौतमी, बारूबाकी। कौन थे? बारूबाकी। इन चारों में से कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज ही क्या है, राइट है। बारूबाकी से ज़्यादा प्रभावित थे और बारूबाकी के ही कहने पर वो बौद्ध धर्म भी अपनाए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों को एकरूपता किस प्रकृति प्रयोग किया गया? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का उपयोग किया है? तो यह है धर्ममगधी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, धर्ममगधी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये है आपको तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवयान पियादसी भी था? क्या देवयान पियादसी भी था? तो ये थे अशोक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, अशोक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सी है? इनमें से कौन है जो प्राचीनतम राजवंश है? तो ये मौर्यकाल। कौन है? मौर्यकाल। ऑप्शन नंबर ई इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अभी जस्ट बताए हैं कि बारूलकी के कहने पर वो क्या बौद्ध धर्म अपना लिए थे, क्योंकि कलिंग युद्ध में इतना मार काट हुआ, उससे विचलित हो गए। छोटे छोटे बच्चे को भी उस युद्ध में मार दिया गया था, जिससे अशोक बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे। इसके कारण वो बौद्ध धर्म अपना लिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, चाणक्य। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सांची की किस कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध धर्म का क्या करता है? प्रदर्शनी करता है बौद्ध धर्म का। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वह कौन था? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये थे पण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, पण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में कौन से मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु। कौन? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। बाकी सब चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, ये सब क्या है? मौर्य वंश के ही वंश है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे कुणाल। कौन थे? कुणाल। कुणाल उतना फेमस नहीं हुए थे, बहुत कम ही इस पर प्रचलित है। बिंदुसार प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सभी शासक के कुछ फेमस शासक होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट की। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्वंशियों के बारे में, कि जो क्या कहते खराब चीज होता है उसको वर्णन करना, तो मुद्रा राक्षस में दर्शाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? वो कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार राजवंश की स्थापना की थी? वो किसने थी? तो अशोक ही थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में शिलालेख नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, पाटलिपुत्रा में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र किसके समकालीन में थे? तो ये थे आपको चंद्रगुप्त के। कौन? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये थे मौर्य। नंद वंश के बाद कौन आए थे? तो मौर्य ही आए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो थे तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, तक्षशिला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। बहुत फेमस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको आप जरूर याद रखें, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड हो, अनलिमिटेड। चलते हैं क्वेश्चन को
क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है वह कौन है? वह कौन है? तो विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड अनलिमिटेड, ये चाहे आपको बीपीएससी टीचर हो, आरपीएफ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार से रिलेटेड सारे एग्जाम में ये मौर्य काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देखेंगे, एक वीडियो में समझ में ना आए तो एक दो बार ज़रूर देखें। मेरे साथ बने रहें, आपको हम कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो ये आपका है इंडिका। क्या है? इंडिका में वर्णन है किसका? तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये है प्राकृत। क्या है? प्राकृत। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये है आपका 7। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, 7 भागों में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यह है आपका राजनीतिक नीतियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह थे श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी। अशोक के समय ही नहीं कहता है पूरा अफगानिस्तान तक फैल गया था, पूरा भारत से अफगानिस्तान तक, जिसको हम लोग अखंड भारत के रूप में भी जानते हैं। उस समय के ही मैप हम लोग अखंड भारत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल का मुक्त बना था, माने किससे बना था? जो चंद्रगुप्त का था वो किससे बना था? तो ये बने थे लकड़ी से। किससे? लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो ये थे आजीविकों के। ऑप्शन नंबर ई इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किसका प्रभाव पड़ा था? तो ये थे रुद्रमन की जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, केवल वह स्थान जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा है? मगध का सम्राट बताया था वो कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। कौन सा? भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, ये सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर को चयन करना है। किसके समय में कौन आया था इससे रिलेटेड है, इसको देखना है और बताना है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी इज राइट है।
सी इज राइट है, कहा कि ए चंद्रगुप्त चित्रकूट से आए थे। नंबर सी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया वो कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट की द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो कौन सा है? वो है आपको कालसी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, कालसी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। जब पूरा मिसलेनियस सेट्स बनाएंगे उस समय आपको करंट से लेके और जीके जी सबको सम्मिलित और एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉन प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए लगातार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा विशेष रूप से देखेंगे, इसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में जिसमें दिया गया भी नहीं हो उसमें भी पूछा जाता है। इसको थोड़ा अच्छा से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय वर्णन का अशोक किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रिय वर्णन का शिलालेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपको शिलालेख 13 में, शिलालेख 13 में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन के? चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब प्रभावित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्राय जनता के संपर्क में रहता है? यह है अशोक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उसको क्या करना किया था? तो ये भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग देने बोले थे। कलिंग युद्ध के बाद उसका मन परिवर्तित हो गया। उस समय उसने क्या कलिंग युद्ध के बाद वो क्या कहते हैं आप, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो यह प्राकृत एवं ब्राह्मी, प्राकृत एवं ब्राह्मी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिपल शब्द का उपयोग किया गया था? ब्रिपल शब्द का प्रयोग किस में किया गया था? तो मुद्रा राक्षस। इसमें टॉपिक लॉन्ग है बट हम इसमें 50 से डिस्कस किए हैं। आप क्वेश्चन को देखिए और कितना आपसे सही हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको जीके में और जीएस में आपको बहुत ही हेल्प करेगा और जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।